डार्क एवेंजर मार्वल कॉमिक्स की दुनिया में विलन और एंटी हीरोज पर बनी कामयाब टीमों में से एक टीम है। नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ मिलकर कुछ मुजरिम और बदमाश दुनिया को कुछ वक्त के लिए यकीन दिलाया कि वही असली अवेंजर हैं। ये टीम नॉर्मन ऑसबॉर्न ने बनाई और फिर शील्ड ने इन्हें प्रॉपर अवेंजर दिखाया। नॉर्मन ऑसबॉर्न शील्ड का नया हेड बना और फिर एजेंसी का नाम शील्ड से हैमर रखा। अर्थ के बड़े हीरोज के सूट पहनकर फेक हीरोज दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि वही उनके असली हीरो हैं, जबकि डार्क एवेंजर माइटीज हीरोज की इंसल्ट भी करते रहे। डार्क एवेंजर ने अर्थ के बड़े खतरों का भी सामना किया, जिसमें डॉक्टर डूम और मॉलिक्यूल मैन जैसे खतरे शामिल हैं। पावर और एबिलिटीज पर बनी टॉप ऑफ 15 रैंक में से 15 नंबर पर हैं ट्रिक शॉट एज हॉकाई। ट्रिक शॉट बर्नी क्लिंट बर्टन का बड़ा भाई होता है और इसके पास भी हाई आर्चर स्किल्ड होते हैं। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इसे अपनी टीम डार्क एवेंजर में शामिल करने के लिए बर्नी की फेक डेथ शो की। ट्रिक शॉट डार्क एवेंजर में एज अ हॉकाई बनकर काम कर रहा था और वो टीम का एक कमजोर मेंबर है, पर ड्यूरिंग फाइट बर्नी के आर्चर स्किल्ड दुश्मन को हैरान कर देते थे। नंबर 14 पर है बुल आइज एज हॉकाई। डेयरडेविल में FBI एजेंट बेंजामिन डेक्स ने अपनी खिदमत हैमर को सर्व की एज अ डार्क एवेंजर बनकर। उसने भी हॉकाई का सूट पहना और ये ठान ली कि वो कभी बुरा काम नहीं करेगा। ये अपने वेपन से एग्जैक्ट टारगेट को निशाने पर मारता है, चाहे तीर हो, चाकू हो या गोली हो, और ये किसी भी चीज को अपना हथियार बना लेता है। इसके इसी स्किल की वजह से बुल आइज को एक फिट मेंबर माना जाता है, लेकिन बुल आइज एक साइकोपैथ था, जिस वजह से मूनस्टोन के साथ इसका आशिकाना रिलेशन बन गया और इसके पर्सनल इशू की वजह से टीम कमजोर भी रहती थी। जबकि बुल आइज को नॉर्मन अक्सर बहुत ही ब्रूटल और बेरहमाना काम देता रहता था, जिसमें से एक सेंट्री की बीवी का मर्डर भी शामिल है। नंबर 13 पर है वेनम एज स्पाइडरमैन। वेनम के मैट गॉर्गन वर्जन ने स्पाइडरमैन बनकर डार्क एवेंजर के साथ काम किया। सैम्बियोट ने गॉर्गन को पावरफुल बना दिया और उसने अर्थ के बड़े हीरोज की मदद की और गॉर्गन एक बेरहम डार्क एवेंजर बन गया। वेनम सैम्बियोट को उकसाने के लिए मैट को एक ड्रग दिया गया, जिसकी वजह से वो बेकाबू होकर और ज्यादा खतरनाक बन गया और ड्रग को यूज करने की वजह से गॉर्गन मेंटली अनस्टेबल और इमोशनल रहता था, जो कि टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला बन गया। लेकिन उसके बावजूद गॉर्गन टीम के लिए वैल्यूएबल रहा। नंबर 12 पर हैं डिकैपिटेटर एज स्पाइडरमैन। आई एपिक पेरू मकड़ी का देवता। ऑसबॉर्न ने इसे जंगल में तलाश किया था। वहाँ ये एक जंगली और सिंपल लाइफ सर्वाइव कर रहा था। ऑसबॉर्न ने इसे ऐसा ड्रग दिया जिससे इसकी बॉडी ह्यूमन बॉडी में चेंज हो गई और फिर डिकैपिटेटर को डार्क एवेंजर में शामिल किया एज स्पाइडरमैन। वो ब्लैक स्पाइडरमैन सूट पहनता था और उसके कई हाथ थे। वो टीम के लिए काफी यूजफुल था। नॉर्मन ने उसकी बॉडी में काफी तब्दीलियां करनी चाहिए, लेकिन आई एपिक कुछ ही अरसे बाद लूक केज थंडरबोल्ट्स में शामिल हो गया। वैसे तो उसमें स्पाइडरमैन की काफी खूबियां थीं, लेकिन वो डार्क एवेंजर के दूसरे मेंबर की तरह काफी पावरफुल नहीं था। नंबर 11 पर है नोवार। एक टीनेजर चंद उन टीम मेंबर में से है जो कि असल में विलन या एंटी हीरोज नहीं है। वो जिस टीम के साथ काम कर रहा था उसने नोवार को उलझन में डाल दिया। नोवार को लगा कि वो अच्छाई के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसने पहली डार्क एवेंजर की मदद की थी। नोवार को जल्द ये एहसास हो गया कि वो एक गलत ट्रैक पर है। जब उसे ये पता चला कि वो एक क्रिमिनल है, तो फिर उसने टीम छोड़ दी और वो प्रोटेक्टर बनकर लोगों की मदद करता रहा। कीड़ों के DNA से उसमें काफी पावर्स और एबिलिटीज थीं, लेकिन इसकी अच्छाई की वजह से टीम उस पर भरोसा नहीं करती थी। नंबर 10 पर है एरीज। इस ग्रीक देवता को किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। एरीज ने शुरुआती जंगों में हरक्यूलिस की मदद की। एरीज को सिवाय जंगों के किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती थी और उसे जंग करने में मजा आता था। वो अपने साथ एक कुल्हाड़ा रखता था जो कि काफी खतरनाक हथियार था। वार लवर होने के बावजूद एरीज हमेशा ये चाहता था कि वो अच्छाई के लिए लड़े। नोवार की तरह उसे भी यकीन था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की टीम में काम करना मॉरली सही है। जब एरीज को ये मालूम हुआ कि ये सब झूठ था, तो उसने नॉर्मन को मारने की कोशिश की, लेकिन सेंट्री ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। एरीज टीम का एक पावरफुल मेंबर था जिसे धोखा देकर मारा गया।
नंबर 9 पर हैं गॉर्गन एज वोल्वरिन, एक जापानीज म्यूटेंट जिसमें लोगन वाली एबिलिटीज थी और वो टीम में वोल्वरिन बनकर काम कर रहा था। हैंड्स का एक ट्रेंड कातिल, एक हुनरमंद लड़ाका था, उसमें हीलिंग पावर थी और मेड्यूसा की तरह किसी को भी देखकर पत्थर का बना देता था। वो सेकंड डार्क एवेंजर की टीम में शामिल हुआ, लेकिन सीक्रेटली वो मैडम हाइड्रा के लिए काम करता था। जब टीम को ये लगा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अब उसके काम का नहीं, तो इसने मैडम हाइड्रा से मिलकर टीम को फना करने की कोशिश की। नंबर 8 पर है डैकन एज वुल्वरीन। डैकन लोगन का बेटा ब्राउन वुल्वरीन सूट पहन कर निकाब में रहता था और डार्क एवेंजर का असली मेंबर था। डैकन गॉर्गन के मुकाबले में एक बेहतर वुल्वरीन था टीम के लिए। इसमें हीलिंग पावर थी और इसके क्लॉ लेजेंडरी मेटल मुरामासा ब्लेड के बने हुए थे। गॉर्गन की तरह डैकन का भी पता नहीं था कि उसकी वफादारी किसके लिए है, क्योंकि डार्क एवेंजर ज्वाइन करने से पहले डैकन डार्क एवेंजर के खिलाफ लड़ा था डार्क एक्समैन से मिलकर और ऑसबॉर्न की जगह भी लेना चाहता था और इसीलिए कई बार इसने ऑसबॉर्न को इसके ओहदे से गिराने की भी कोशिश की। यहाँ तक उसने ऑसबॉर्न का कत्ल भी कर दिया। इसलिए डैकन नाकाबिले भरोसा और टीम के लिए खतरनाक मेंबर है। नंबर 7 पर है मूनस्टोन एज मिस मार्वल, वन ऑफ मोस्ट पावरफुल मेंबर ऑफ डार्क एवेंजर्स। मूनस्टोन ने कई साल नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ थंडरबोल्ट्स में काम किया और फिर डार्क एवेंजर बनी। वो क्लासिक कोराल डैनवर्स सूट पहनकर एज मिस मार्वल टीम में काम करती रही। यूं तो उसकी वफादारी टीम के लिए थी, लेकिन बुल्सआई और नोवार के साथ रिलेशनशिप रखकर उसने डार्क एवेंजर का कानून तोड़ा। वो एक मौका परस्त थी। जब टीम टूट रही थी तो उसने वहां से भागने की कई बार कोशिश की, आखिरकार पकड़ी गई और फिर थंडरबोल्ट्स में शामिल हो गई। मूनस्टोन के पास पावर इतनी थी कि उसने रियल मिस मार्वल को भी हरा दिया मुकाबले में। नंबर 6 पर है स्कार, सन ऑफ हल्क, सेकंड डार्क एवेंजर का हिस्सा बना। वो उन्हें ये दिखलाता रहा कि वो अपने फादर की तरह बनना चाहता है। उसकी सिलेक्शन नेचुरल थी। नॉर्मन और उसके चेले चपाटों को ये लगता था कि उनको एक वफादार जंगजू मिल गया है, जबकि स्कार उसके उलट था। वो असली एवेंजर्स के लिए काम करता था, डार्क एवेंजर्स की टीम को खत्म करने के लिए। जब ये राज खुल गया तो स्कार ने कई डार्क एवेंजर्स के साथ जंग शुरू कर दी और कईयों को हरा भी दिया। स्कार ने कैप्चर्ड कैप्टन अमेरिका को आजाद करवाया और इस बदमाश टीम को अलविदा कर दिया। स्कार बड़ी पावर के साथ एक काबिले एहतराम हीरो भी था। नंबर 5 पर है टॉक्सी एज स्कारलेट विच। डॉक्टर जून कन्विक्टन एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थी और इसके साथ ही एक मेंटल अनस्टेबल पर्सन भी थी और इसमें आर्टिफिशियली स्कारलेट विच जैसी पावर भरी हुई थी। डार्क एवेंजर्स में इससे स्कारलेट विच का नया वर्जन दिखाया गया था। डॉक्टर जून उर्फ टॉक्सी को ह्यूमन बॉडीज को मॉडिफाई करने का जुनून था और इसकी इसी एबिलिटीज को टीम के लिए इस्तेमाल किया गया। ये काफी पावरफुल फाइटर थी, यहाँ तक कि जब रियल एवेंजर के साथ सामना हुआ तो इसने डॉक्टर स्ट्रेंज को जख्मी कर दिया, लेकिन कभी कभी अपने ऊपर कंट्रोल ना होने की वजह से टीम के लिए मुश्किल पैदा करती रही। जबकि जब भी टीम मुश्किल में फंस जाती तो टॉक्सी ही हमेशा टीम को बचाती। नंबर 4 पर है रैग्नारॉक की हिस्ट्री खूनरेजी और तबाही से भरी पड़ी है। ये थॉर का साइबर क्लोन होता है। इसने सिविल वॉर के दौरान बिल फॉस्टर को मारा था, इसी वजह से थोड़ा बहुत पॉपुलर भी बना। ये कई बार टूटा और दोबारा बनाया गया। नॉर्मन ऑसबॉर्न ने इसे रिक्रिएट और रिप्रोग्राम किया सेकंड डार्क एवेंजर की टीम में शामिल करने के लिए और अपना वफादार भी बनाया। इसके पास कुछ थॉर जैसी पावर थी, जिसकी वजह से ये टीम का एक स्ट्रॉन्ग मेंबर और एसेट था। रैग्नारॉक डार्क एवेंजर के टूटने के बाद थंडरबोल्ट्स का मेंबर बना। नंबर 3 पर है सुपीरिया एज मिस मार्वल, एक और स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ डार्क एवेंजर जिसने अपनी बॉडी में बदलाव लाकर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनी। सुपीरिया एक बहुत बड़ी पावरफुल वुमेन थी जिसने कई हाई रैंक काम किए थे, जिसमें हैमर को चलाना भी शामिल था, जबकि उस वक्त नॉर्मन ऑसबॉर्न की कस्टडी में काम करती थी। जब नॉर्मन ने डार्क एवेंजर बनाई तो सुपीरिया को मिस मार्वल के तौर पर रिक्रिएट किया और ऑसबॉर्न की तरफ से अपनी सर्विस देती रही। टीम के टूटने के बाद सुपीरिया ने AIM ज्वाइन किया। ये इतनी पावरफुल थी, जब स्कार ने टीम के खिलाफ जंग की तो सुपीरिया ही थी जो स्कार को रोक सकती थी। एक पावरफुल फिगर के साथ टीम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। नंबर 2 पर है आयरन पैट्रियट नॉर्मन ऑसबॉर्न, वन ऑफ टॉप मेंबर। नॉर्मन पहले ग्रीन गॉबलिन था, फिर शैतानी राज के दौरान आयरन पैट्रियट बना। उसने स्टार्क के पुराने सूट का इस्तेमाल किया। उसने डार्क एवेंजर की कई जंगों को लीड किया और जब कोई खिलाफ हो जाता उसके तो उससे भी उसने डिफीट किया। हैमर का हेड होने पर सब लोग उस पर भरोसा करते थे। वो सारे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था, लेकिन उसने सीक्रेटली एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन की उन हीरोज से बदला लेने के लिए
लिए जिन्होंने उससे बरसों पहले उसके शैतानी मकसदों में उसे रोका था। वो फाइनेंशियली पावरफुल था और उसकी पोजीशन कंट्री के लिए एक खतरा थी। उसके आर्मर में कई एबिलिटीज थी, मगर इन द एंड उसके पागलपन ने ही उसे बर्बाद कर दिया। नंबर फर्स्ट पर है सेंट्री, डार्क एवेंजर का स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल मेंबर, गोल्डन एज का हीरो जिसे सब भूल गए थे। नॉर्मन ने इसे नए सिरे से तैयार किया टीम के लिए। सेंट्री अपने अंदर अच्छाई और बुराई की जंग लड़ता रहा। आखिरकार वो एक डार्क पर्सन बनकर सामने आया और टीम में सबसे ज्यादा डेंजरस मेंबर बना। उसकी वफादारी नॉर्मन के ही साथ थी। वो सेंट्री ही था जिसने फर्स्ट डार्क एवेंजर का खात्मा किया, यहाँ तक के एस्गार्ड को भी तबाह कर दिया। वो एवेंजर्स की टीम से लड़ता हुआ अपना कंट्रोल खो देता था। उसमें मिलियन सन्स एक्सप्लोजन की पावर थी। वो टीम के मेंबर को मैनिपुलेट करता था जब वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते थे। तो ये थे टॉप 15 डार्क एवेंजर्स मेंबर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। भाई को इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।